हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। तो आइए देखते हैं कि भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। इसमें हमारी है चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास तथा जूट। तो अब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चावल। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है। चीन के बाद सबसे दूसरे नंबर पर जो उत्पादक है वो है भारत। क्योंकि जो चावल है भारत में हमारे खाद्यान्न में सबसे प्रमुख है। इससे उच्च तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, उच्च आर्द्रता, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको उगाने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए होती है वो उच्च तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है उत्तर एवं उत्तर पूर्वीय मैदान, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेश। यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो हमारा जो उत्तर पूर्वीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल का ऊपरी क्षेत्र और असम, ये सब आते हैं। असम नहीं, पूर्वीय मैदान में आएंगे हमारा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र होंगे, उनमें चावल की प्रमुख फसलें की जाती हैं। तटीय क्षेत्र यानी कि जो हमारे समुद्र से लगे क्षेत्र होंगे वो सारे क्षेत्र क्या हो जाएंगे, इसमें प्रमुख हो जाएंगे। डेल्टाई क्षेत्र, तो जो हमारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जैसे गंगा नदी है वो डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो वो जो अपने साथ बहुत सारी जलोढ़ मृदा या फिर निक्षेप को लेके आई होती है, अवसादों को लेके आई होती है, वो वहाँ पे उसको निक्षेपित कर देती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इससे क्या होता है, वो क्षेत्र बहुत उपजाऊ बन जाता है और वहाँ पर क्या होती है, चावल की उपज के लिए वो आवश्यकताएं होती है, जैसे अ, उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है और तापमान भी अधिक होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है, उसके लिए उपयुक्त होता है। और जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करते हैं, ये डेल्टाई क्षेत्र भी क्या होते हैं, हमारे चावल के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला है गेहूँ। देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में यह उगाई जाती है। यानी कि जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग है, जिसमें हमारा मुख्यतः क्या आता है, हरियाणा, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या होता है, गेहूँ का उत्पादन होता है। यह रबी की फसल होती है। यानी कि वह फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है, वह रबी की फसल होती है। तो ये क्या है, हमारी रबी की फसल है। इसके होने के लिए क्या होता है, परिस्थिति क्या चाहिए होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्योंकि यह सर्दियों के समय में उगाया जाता है, शीत काल में, तो इस वजह से यहाँ पर इस अनाज को बहुत कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो है उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान तथा दक्कन का काली मृदा वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। अगला है मोटे अनाज। तो जो हमारे मोटे अनाज है, इसमें ज्वार, बाजरा, रागी प्रमुख फसलें हैं। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार देश की तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। क्योंकि पहली और दूसरी चावल और गेहूं है, इस वजह से तीसरी हमारी क्या है, ज्वार है। यह अत्यधिक आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है, इस वजह से यह उन क्षेत्रों में उगाई जाएगी जहाँ पर क्या होगी, वार्षिक वर्षा अधिक होगी। इसमें जैसे क्षेत्र आ जाएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर आता है बाजरा। ज्वार के बाद आता है बाजरा। बलुआ तथा उथली काली मृदा में यह उगाई जाती है। इसके प्रमुख राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हैं। रागी, यह शुष्क प्रदेशों की फसल है। यानी कि यह उन प्रदेशों की फसल है जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है। यह लाल तथा काली, बलुआ, दोमट तथा उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। इसके उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। अगली फसल है मक्का।
यह खाद्यान्न तथा चारा दोनों रूप में उपयोग होती है। यानी कि इसकी जो फसल होती है तो यह एक तो खाद्यान्न के लिए उपयुक्त होती है, जो मक्का होता है उसको हम खाते हैं, और जो इसके पत्तियां बच जाती है और डंठल बच जाते हैं वो किस काम के लिए आते हैं, वो गाय पशुओं के चारे में उपयोग किए जाते हैं। यह खरीफ की फसल है, यानी कि इसको मानसून के टाइम पे बोया जाता है और उसके बाद अगस्त सितंबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेश जैसे उच्च पैदावार वाले बीज, उर्वरकों तथा सिंचाई के उपयोग से मक्का उत्पादन बढ़ा है। यानी कि जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है जिसमें हमने हमारे अच्छे बीज, जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं, और उर्वरक, सिंचाई, इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, मक्के का उत्पादन बढ़ रहा है। अगली फसल है दाल। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। यानी कि भारत में सबसे अधिक दालों का उत्पादन भी किया जाता है और यहाँ के लोगों द्वारा इसका उपभोग भी कर लिया जाता है। तो जो दाल है उसमें तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर तथा चना प्रमुख फसलें हैं। कम नमी की आवश्यकता होने के कारण शुष्क परिस्थितियों में भी यह उग जाती है। यानी कि जो दाल होती है इनको कम नमी की आवश्यकता होती है, तो यह शुष्क परिस्थितियों में भी उग जाती है, जहाँ पर क्या होती है, वार्षिक वर्षा कम होती है। इसकी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। अगली फसल है गन्ना। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसमें तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह क्या है, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर तापमान अधिक और वार्षिक वर्षा भी अधिक होती है। तो इसमें तापमान कितना चाहिए होगा, अधिक चाहिए होगा। इसमें 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा भी 75 से 100 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा, और ऐसी जलवायु जो आर्द्र हो। यहाँ पर क्या होती है, गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि विश्व में सबसे पहले ब्राज़ील और फिर दूसरे नंबर पर भारत आता है गन्ने उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। अगली फसल देखते हैं तिलहन। 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा तथा चीन के बाद तीसरा स्थान रखता था। यानी कि 2018 के आंकड़ों की बात करें तो तोरिया उत्पादन में क्या होता है, भारत कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान पे था। जो तिलहन फसलें हैं उसमें आती हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा यह तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग है। यानी कि जो मूंगफली है वो क्या है, खरीफ की फसल जो मानसून के टाइम पे बोई जाती है और अक्टूबर के टाइम पे काट ली जाती है। और यह तिलहन फसलों में जो मुख्यतः किसके लिए बने होते हैं, तेल उत्पादन के लिए बने होते हैं। इनसे मेनली क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, इनसे तेल का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो मूंगफली है वो पूरा आधा भाग लेती है, 50% मूंगफली कवर करती है तिलहन की फसलों को। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है, इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु आते हैं। अगली फसल है चाय। यह एक रोपड़ कृषि है। यानी कि चाय क्या है, एक रोपड़ कृषि है, क्योंकि इसके बड़े बड़े बागान बनाए जाते हैं और उन बड़े बड़े बागानों में क्या किया जाता है, कतार से जो चाय के पौधे हैं उनको लगा दिया जाता है और उसके बाद उसकी देखभाल करी जाती है। और इसमें क्या होती है, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, बहुत ही मेहनत का काम होता है यह। तो इसलिए क्या है, एक रोपड़ कृषि है। यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु
ह्यूमस तथा जीवाश्म युक्त गहरी मृदा तथा सुगम जल निकास वाले ढलावा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यह उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पे क्या होते हैं, ढलान होती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में यह उगाई जाती है और इसमें गहरी मृदा सुगम जल निकास की आवश्यकता होती है। इसमें वर्ष भर उष्ण नम तथा पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर इसमें पाला पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, चाय की फसल खराब हो जाएगी। इसलिए पाला रहित क्षेत्र की आवश्यकता होती है और वह क्षेत्र जहाँ पर नमी बनी रहे। यह एक श्रम सघन उद्योग है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है और यह अधिक मेहनत का काम होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या है, श्रम सघन उद्योग है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है असम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये क्या है, प्रमुख राज्य है जहाँ पर चाय की फसल की जाती है। अगली फसल है कॉफ़ी। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, क्योंकि कॉफ़ी के अलग अलग किस्में होती हैं। तो जो भारत में जो किस्में मिलती है वो है अरेबिका। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी, यानी कि जो बाबा बूदन पहाड़ी है दक्षिणी भारत में, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में की जाती है। इसकी जो प्रमुख फसल है वो 3 राज्यों में है मेनली, जो दक्षिण भारत में स्थित है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला है बागावती फसलें, बागवाती फसलें। भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है, यानी कि भारत में उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर दोनों ही प्रकार की क्या होती है, फसलें उगाई जाती हैं। अब देख लेते हैं बागवाती फसलों में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी फसल होती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में आम उगाए जाते हैं। आम की फसल यहाँ पर सर्वाधिक होती है। नागपुर तथा चेरापूंजी में संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में केले, यूपी बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अंगूर, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, अखरोट, ये सारे क्या होते हैं, बागवाती फसलें होती हैं। अब देखते हैं हमारे कुछ अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें यानी कि जिन्हें हम खाने में उपयोग नहीं करते हैं, अन्य चीज़ों में उपयोग करते हैं, जो हमारी अन्य आवश्यकताएं होती हैं उसमें उपयोग की जाती है। तो सबसे पहले है रबड़। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है इसमें जो 0 डिग्री है यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। यहाँ पर रबर की फसल होती है, मेनली यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु इसे विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ जिसकी वजह से क्या होता है, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र रबड़ की फसल के लिए प्रमुख होते हैं, तो वहाँ पर यह रबड़ की फसल उगाई जा सकती है। इसके लिए तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक चाहिए होता है। इसमें वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, मेघालय के गारो पहाड़ी में यह उगाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान अधिक होता है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो इन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, रबड़ की फसल के लिए यह क्षेत्र उपयुक्त हैं। अगली अखाद्य फसल है रेशेदार फसल। कपास, जूट, सन तथा प्राकृतिक रेशे भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख फसलें हैं। रेशेदार फसल यानी कि वह फसल जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, धागे प्राप्त होते हैं, तो इसमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम आ जाएंगे। कपास, जूट तथा सन मृदा में फसल उगाने से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो कपास, जूट और सन है वो हम मृदा में खेती करते हैं, उससे हमें क्या मिलते हैं, यह तीनों फसलें मिलती हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे हैं यह हमें रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होते हैं,
इसकी हमें मृदा में कृषि नहीं की जाती है, बल्कि इसके जो कीड़े होते हैं उनको पालना होता है, और उनके जो कोकून होते हैं उससे हमें क्या मिलते हैं, रेशम के धागे मिलते हैं। अगली फसल है कपास। भारत में कपास का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि जो भारत है इसको कपास का मूल स्थान माना जाता है। भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, यानी कि जो कपास उत्पादन है उसमें भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, और काली मृदा कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन तथा खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी कि इसके लिए जो उपयुक्त आवश्यकताएं हैं वो है काली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी क्या होती है, बहुत ही नमी धारण करने वाली होती है, और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और पाला रहित क्षेत्र होना चाहिए। 210 दिन तक इसमें क्या, लगभग 210 दिन तक इसमें पाला नहीं गिरना चाहिए, और अच्छी खासी धूप की आवश्यकता होती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश। अगली फसल है जूट। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारी जूट है इसको हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। यह बाढ़ के मैदानों में जल निकासी, वर्षा, उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। यानी कि यह उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहाँ पर बाढ़ के मैदान बने होते हैं, बाढ़ की वजह से मैदान बन जाते हैं, उन क्षेत्रों में ये क्या होती है, अच्छे से उग पाती है। इसमें उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, ये इसके प्रमुख राज्य हैं। जूट से बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे तथा दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी कि जूट से जो हम बोरियां बनाते हैं, बोरिये का यूज़ करते हैं, वो जूट से बनी होती है। जो हम अपने घरों में चटाई और रस्सियों का उपयोग करते हैं वो भी जूट से बनी होती है। तो ये थी हमारी भारत की कुछ प्रमुख फसलें।